फतेह जंग के एरिए में एक बंदा मेरे सामने इसी तरह आया था, वो भी हदीस का इनकारी था। कहते हैं अजबी साजिश है, उसे हदीस के मायार तहकीक का नहीं पता कि पहले देखा जाता है ये रावी इसके हालात जिंदगी मुदव्वन है या नहीं, पता चलता है कौन है कौन नहीं। अगर नहीं पता चलता मजहूल है, रवायत कबूल ही नहीं। अगर पता चलता है कौन है, देखा जाएगा सच्चा भी है कि झूठा। सच झूठा है, रवायत गई, कज़्ज़ाब, रवायत ही मौजू हो गई। सच्चा है, अब देखो इसका हाफजा भी ठीक है कि नहीं, सूए हिफज है, याद सही नहीं रहता, रवायत फिर भी गई सूए हिफज की वजह से। अगर हाफजा मजबूत है, उसकी रवायत के बाद फिर देखा जाएगा जिस इमाम से इसने ये रवायत ली है, जिसका नाम लेता है उससे सुनी है, उसके दीगर शागिर्दों को देखो, जो ये बयान करता है वो भी यही बयान करते हैं या ये अकेला शाज है। अगर दूसरे कुछ और बयान करते हैं, इसकी अल्फाज कुछ और हो, तो रवायत उनकी मुखालफत में क्या हो जाएगी, शाज। कितनी कड़ी शराइत से गुजर कर रिवायत आती है। अल्लाह ने इल्मुर रिजाल का इल्म उम्मत मुहम्मदिया को अता फरमाया, वरना यहूद और नसारा के बाद आसमानी किताब भी उसी तरह महफूज बाकी नहीं रही। हमारे पास रसूलुल्लाह की पूरी सीरत महफूज है, कुरान तो महफूज है ही है, पूरी सीरत भी, आपके किरदार, अखलाक, आदात, तकरीरात भी अल्लाह के फजलो करम के साथ, सही असनाद के साथ, कड़ी शराइत के साथ इस उम्मत के पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बावजूद कोई कह दे अजमी साजिश। एक इतराज ये भी होता है, आखिरी बात करता हूँ, वक्त हो गया, लिखा नहीं जाता था। 3646 नंबर रिवायत सही बुखारी सही अबू दाऊद की, कहा अब्दुल्ला लिखा कर, कहते मैं नहीं लिखता। लोग कहते यतकल्लमु फिर रज़ा वल गज़ब, कभी गुस्से में होते हैं कभी नाराज होते हैं, इसलिए नहीं लिखता। कहा लिखा कर, फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़। रज़ा हो, गुस्सा हो, जैसी भी हालत हो, मोहम्मद करीम जब नुतक करता है वही की रोशनी में होता है, कभी जुबान से सवाए हक के दूसरी बात निकलती, निगरानी वही कर रही है। मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़। सही बुखारी की रिवायत है, अबू शाह के लिए नबी अलैहि सलाम ने खुतबा तहरीर करवाया, उक्तुबू li अबी शाह। दीगर सहीफा अली, सहीफा इमाम बिन मुनब्बे, सहीफा अमर बिन आस, दीगर कई सहाबा कराम ने तहरीर की और करवाया। तो किताबत हदीस सहाबा के दौर से हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, हयात मुबारका में लिखी गई है हदीस। कोई ऐसा एतराज बाकी नहीं बचता जो हदीस पर किया जाए। और फिर मर्जी की हदीस है, कुछ लोग ऐसे हैं, वैसे जब भी खुतबा देंगे हदीसें बयान करेंगे, निकाह होगा 2 गवाह हदीसें बयान करेंगे, निकाह का खुतबा हदीसों से लेंगे, जुमे का खुतबा हदीसों से लेंगे, बाकी मसाइल नमाज में सफबंदी सारा दूसरा तीसरा, वो यहाँ जी हदीस है। लेकिन नबी अस्सलाम पे जादू है, अकल नहीं मानती उसको। अगर अकल पर परखोगे, उम्र आयशा की बात हो, अकल नहीं मानती, अकल पर परखोगे, बताओ कुरान से हदीस, कुरान से हदीस तो तुमने माननी नहीं। किसकी अकल को अल्लाह ने मयार बनाया? तुम्हारी अकल को। किसकी अकल के बारे में कहा जाए? एक की अकल और कहती है, दूसरे की अकल और कहती है, किसकी अकल को मयार बनाया जाए? कुछ कहते हैं हदीस कुरान के खिलाफ है, मादअल्लाह। ला, ये एक हदीस जो सही भी हो, सनदन साबित हो, लेकिन कुरान के खिलाफ हो, उसके मफहूम के बिल्कुल टकराती हो, कोई एक हदीस भी पेश कर सकता? तुम्हें समझ नहीं आती, मसला अलग है। तुम्हारी समझ में तो कुरान भी मुआरिज साबित हो जाएगा, फिर यहां और है वहां और है। तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हें मफहूम का नहीं पता चलता, तुम्हें दोनों के दरमियान तत्बीक का इल्म नहीं है, तो तुम्हारे सूए फहम का कसूर है। लेकिन हदीस, रसूलुल्लाह का फरमान कुरान के खिलाफ हो सकता? आपके अखलाक के बारे में सईदा फरमाती, काना खुलुकुहुल कुरान, आपका अखलाक ही कुरान था, यानी आपकी आदत ही कुरान थी, यानी कुरान के मुताबिक है सब कुछ। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं उस चीज़ की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है। तो आज की इस बात का ये नतीजा निकलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और सुन्नत मुस्तकिल तौर पर हुज्जत और दलील है, जैसे कुरान मजीद की आयात है। अगर कोई कहता है ये हदीस मेरी अक्ल के ख़िलाफ़ है, सही तो है लेकिन कुरान के ख़िलाफ़ है, ऐसा आदमी कुरान के मानने वाला नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा का हुक्म दिया है। इताअत और इत्तिबा तब होगी जब आपकी सुन्नत को मुस्तकिल दलील माना जाएगा, हुज्जियत को तस्लीम किया जाएगा, फिर अमली ज़िंदगी में किसी चीज़ की परवाह किए बगैर अमल जो है वो किताब और सुन्नत के ऊपर होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल साले करने की तौफीक अता फरमाए।